हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचिंग। सो क्लास हम डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर दैट इज सर्कुलेशन, और हम बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है और सर्कुलेशन है वो हम बात कर रहे हैं किसमें, ह्यूमन में। तो काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, जो बेसिक्स हमारे पास है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो देखो अभी तक क्या क्या चीज़ें हमारे पास आई हैं, एक बार आप लोग देख लेंगे। हमने पहले बात की है कि सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो हमने कहा ब्लड है, ब्लड वेसल्स है और हार्ट है। इन तीन चीज़ों के बारे में हमें बात करनी है। तो पहले तीनों को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे फंक्शनिंग कैसे हो रही है इनकी। ठीक है, पहले बात हुई है ब्लड के बारे में कि ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है। तो प्लाज्मा और ब्लड सेल्स की हमने बात की है। प्लाज्मा, वाटर एंड प्रोटीन, यहाँ पर हमने देखा। ब्लड सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स हमने देखी हैं। अच्छा, प्लाज्मा में प्रोटीन की बात करें तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोजन की हमने यहाँ पे फाइब्रिनोजन की हमने यहाँ पे बात की है। ठीक है, कौन कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है, किसका फंक्शन क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। सारी चीज़ें आपके स्क्रीन पे अवेलेबल हैं। इसके साथ हमने कहा था ब्लड बनता कहाँ से है, कैसे बनता है। ब्लड की बात करें तो प्लाज्मा, प्लाज्मा में प्रोटीन, ये वाटर, ब्लड सेल्स, हम सब चीज़ की बात करें तो प्लाज्मा की बात करें तो मैक्सिमम जो यहाँ पे पार्ट है वाटर का है। वाटर आपने कहा आपके स्टमक, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, आपके लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है। प्रोटीन जो है हम देख रहे हैं, जैसे एल्बुमिन है लिवर में बनता है, ग्लोबुलिन, अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन लिवर में बनेगा। एंड जो गामा ग्लोबुलिन है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज भी कहते हैं, वो कहाँ पर बनती हैं आपकी, वो आपके डब्ल्यूबीसी से बनती हैं। जो फाइब्रिनोजेन है वो आपके लीवर से बनता है। अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें तो हमने कहा कि जो लॉन्ग बोन होते हैं उनमें जो रेड बोन मैरो होते हैं, रेड बोन मैरो में तीनों टाइप्स के जो सेल्स हैं वो उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई ब्लड की। अब आगे आ जाओ, ये सेम चीज़ है जो हमने डिस्कस की है। यहाँ पर आपने थ्योरेटिकल पोर्शन में समझा है। यहाँ पर आ जाते हैं, डब्ल्यूबीसी की हमने बात की है। ठीक है, एक एक करके समझो। सबसे पहले डब्ल्यूबीसी जो है वो दो पार्ट का, हमने यहाँ पे दो टाइप के यहाँ पे सेल्स देखी हैं डब्ल्यूबीसी की। एक होते हैं ग्रेन्युलोसाइट और दूसरे होते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। तो दो टाइप के बेसिकली होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट जिनमें ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट ये वाले जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जा रहे। ग्रेन्युलोसाइट फर्दर डिवाइड होते हैं तीन पार्ट में, एओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल में। ठीक है, और अगर हम बात करें ए ग्रेन्युलोसाइट की तो ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। अब मैं साइड हो रही हूँ और एक्सप्लेन करेंगे, रिवाइज करेंगे अभी तक क्या चीजें हमने समझी हैं, आप लोग अपनी स्क्रीन पे ध्यान से समझिए। सबसे पहले इओसिनोफिल की हम बात करेंगे तो हमने कहा कि जो सेल्स यहाँ पर एसिड से स्टेन हो जाती हैं और कैसा कलर देंगे, ऑरेंज। तो ऑरेंज कलर हमारे पास नहीं है, हमने रेड कलर में यहाँ पर ग्रेन्यूल्स को दिखाया है। तो अगर आपने कहा कि जो यहाँ पर ऐसी सेल्स जो यहाँ पर एओसिन से स्टेन होती हैं या एसिड जो है उसे स्टेन होने पर ऑरेंज कलर देती हैं, उन्हें एओसिनोफिल हम कहते हैं। न्यूक्लियस इनका बाइलोब्ड होता है। आते हैं बेसोफिल पे। बेसोफिल पे ऐसे सेल्स जो यहाँ पर स्टेन होते हैं, जो बेसिक जिनका कैरेक्टर होता है, जिन्हें यहाँ पे बेस से जब स्टेन किया जाता है तो कौन सा कलर देते हैं, ब्लू कलर यहाँ पर देते हैं। और इनका न्यूक्लियस भी बाइलोब्ड ही हमें दिखा रखा है। अब आते हैं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल ऐसी सेल्स होती हैं जो यहाँ पे एसिड और बेस दोनों से स्टेन हो जाते हैं। और ग्रेन्यूल्स को अगर हम देखेंगे तो ऑरेंज और ब्लू दोनों ही टाइप के ग्रेन्यूल्स हमें मिल रहे हैं। अगर न्यूक्लियस की हम बात करें तो हमने कहा कि इनका जो न्यूक्लियस है वो बाइलोब्ड होता है स्टार्टिंग में। ठीक है, और जैसे जैसे मेच्योर होता है तो नंबर ऑफ लोब यहाँ पर बढ़ते हुए जाते हैं, और इसीलिए हमने न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस देखा है वो कैसा देखा है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट इसे कहते हैं, या पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस इनका आता है। पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है कि जो न्यूक्लियस की मॉर्फोलॉजी है वो चेंज होती जा रही है जैसे जैसे न्यूट्रोफिल मेच्योर हो रहे हैं। ठीक है, कि कौन सी सेल्स है, ग्रेन्युलोसाइट की सेल्स है। ठीक है, अब आते हैं एक ग्रेन्युलोसाइट पे जिनमें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट की हम बात कर रहे हैं। मोनोसाइट में हमने कहा ये इसका न्यूक्लियस इस टाइप का होता है, और जो लिम्फोसाइट है उसका न्यूक्लियस इस टाइप का होता है। ये सब मिलकर के बनाते हैं आपका डब्ल्यूबीसी। किसका कितना परसेंटेज है वो भी देखो। तो हमने कहा मैक्सिमम जो परसेंटेज आता है वो न्यूट्रोफिल का आता है, जो ग्रेन्युलोसाइट का पार्ट होता है। परसेंटेज में हमने कहा कि 60 to 65% जो है वो न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होता है डब्ल्यूबीसी में। देखिए डब्ल्यूबीसी का 60 to 65% कौन बनाएगा,
न्यूट्रोफिल बनाएगा। मिनिमम अगर हम देखें तो बेसोफिल होता है 0.5 to 1% होता है, एओसिनोफिल 2 से 3% होता है। अब आते हैं ए ग्रेनुलोसाइड में, जिसमें मोनोसाइट 6 to 8% यहाँ पर होता है और लिम्फोसाइट 20 to 25% यहाँ पर होता है। तो ये तो है इनके स्ट्रक्चर की बात। और इनके हमने देखा है कि जो न्यूक्लियस कैसे हैं, क्या प्रॉपर्टी इनकी होती है। चलिए अब आते हैं इनके फंक्शन पे कि हमने इनके फंक्शन के बारे में क्या बात की है। देखो सबसे पहले बेसोफिल के बारे में बात करते हैं। बेसोफिल में हमने कहा था कुछ सिक्रेशन यहाँ पर देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमने हिस्टामिन की बात की थी। किसकी बात हो रही है? ये बेसोफिल जो हमने कहा था कि क्या होता है, अगर हम स्टेन करेंगे तो क्या कलर देगा, ये ब्लू कलर देगा, ठीक है। तो बेसोफिल में हमने कुछ सिक्रीशन की बात की थी, जिसमें हमने हिपैरिन, हिस्टामिन एंड सैक्रोटोनिन की हमने बात यहाँ पर की थी, ठीक है। तो तीनों जो सिक्रीशन है, हिपैरिन की बात हमने की है या हमने हिस्टामिन की बात की है, साइटोटोनिन की बात हमने की है। तीनों के फंक्शन क्या थे? सबसे पहले जो हिपैरिन है, हिपैरिन के कुछ बेसिक से फंक्शन जो हमने देखे थे, वो क्या करता है यहाँ पर, आपने कहा अच्छा हिपैरिन से पहले हमने हिस्टामिन की थोड़ा डिटेल में बात की थी। हिस्टामिन में हमने यही कहा था कि जब हमने इम्यून सिस्टम पढ़ा था तो हमने कहा था हिस्टामिन जो है मास्ट सेल से रिलीज होता है, और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हिस्टामिन जो है वो बेसोफिल से रिलीज होता है। हमने कहा कि जब यहाँ पर कोई बेसोफिल जो है वो किसी टिश्यू में एंटर करेगा तो हम उसे मास्ट सेल कहेंगे, इसीलिए हमने कहा कि जो हिस्टामिन है वो मास्ट सेल से रिलीज होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन आते हैं। एओसिनोफिल के बारे में हमने बात की थी कि ये क्या करता है, जो भी जैसे कोई इन्फेक्शन अगर हो जाता है, जैसे एस्कैरिस हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, तो कोई एंडो पैरासाइट है उसकी वजह से अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो एओसिनोफिल का जो नंबर है वो बढ़ जाता है। वो उस पैथोजन को क्या करते हैं, हम पे किल करने की कोशिश करते हैं। तो हमने ये भी बात की थी कि अगर हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं और एओसिनोफिल का नंबर अगर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा दिखाई दे रही है, इट मीन्स कि हो सकता है कि हमारी बॉडी में कोई जो एंडो पैरासाइट है वो प्रेजेंट हो। न्यूट्रोफिल की अगर हम बात करें तो हमने बात की थी कि कहीं पर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले जो सेल्स वहां पर आती हैं उस पैथोजन को किल करने के लिए, तो वो न्यूट्रोफिल्स हमारी आती हैं। देन हमने बात की थी मोनोसाइट के बारे में। मोनोसाइट में हमने कहा कि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो पहले न्यूट्रोफिल्स आती हैं। जब वहाँ पर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है और न्यूट्रोफिल उन्हें यहाँ पर उस इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, तो अब आते हैं यहाँ पे मोनोसाइट। मोनोसाइट जो है अपना साइज काफ़ी बढ़ा देती हैं और अब हम इसे मैक्रोफेजेस कहेंगे। ये मैक्रोफेजेस जाते हैं और इन्फेक्शन को यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। तो मैक्सिमम केसेस में तो मैक्रोफेजेस वहाँ पर कर लेंगे कंट्रोल। इनकेस अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो अब मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, डेंड्रिटिक सेल्स को क्या भेजते हैं, सिग्नल भेजते हैं। डेंड्रिटिक सेल्स आएंगी, एंटीजन लेके जाएंगी किसके पास, टी लिम्फोसाइट के पास, ठीक है। तो लिम्फोसाइट की हमने बात की थी। लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं यहाँ पर, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। दोनों का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पर होगा, बोन मैरो में होता है। बी लिम्फोसाइट मैच्योर वहीं हो जाते हैं, टी लिम्फोसाइट यहाँ पे हमने कहा कहाँ आ जाते हैं, थाइमस में आ जाते हैं, ठीक है। क्लियर इतना? अब सबसे पहले आपने कहा डेंड्रिटिक सेल्स टी लिम्फोसाइट के पास जाते हैं एंटीजन के अकॉर्डिंग। कुछ जो यहाँ पे टी सेल्स होती हैं, टी सेल्स यानी टी लिम्फोसाइट को शॉर्ट में टी सेल कह रहे हैं। कुछ टी सेल क्या होती है, एक्टिव होती हैं और वो कुछ टाइप के सेल्स बनाती हैं, जैसे कि सेल वो सेल्स बनाती है, जैसे कि हेल्पर टी सेल्स है, ठीक है। जैसे कि आपने कहा कि मेमोरी टी सेल्स है, जैसे कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती हैं। इनका फंक्शन भी हमने क्या किया था यहाँ पे देखा था। इन तीनों सेल्स में से जो हेल्पर टी सेल्स है वो बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेंगे। बी लिम्फोसाइट दो टाइप के सेल्स बनाएगा, मेमोरी बी सेल्स, ठीक है, और प्लाज्मा सेल, और इन्हीं प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। अब यहाँ तक की बात हो गई है, डब्ल्यूबीसी की बात हमने कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो थोड़ा सा ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडीज का जो फिनोमिना है उसको समझ, ये चीज हम यहाँ पे समझते हैं। देखो अभी तक हमने जो चीजें डिस्कस की हैं उसकी वजह से जो प्रीवियस में जो भी टॉपिक आपने पढ़े होंगे आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड, उनमें दो टर्म्स हमारे पास आते हैं। एक टर्म जो हमने पढ़ा है वो है एंटीजन, और दूसरा टर्म जो पढ़ा है वो है एंटीबॉडी, ठीक है। देखो सबसे पहले बात करेंगे एंटीजन के बारे में।
एंटीजन क्या होते हैं? कोई भी जो सेल है उस सेल की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो उसके एंटीजन से होती है। एंटीजन होते क्या है? कुछ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बने हुए जो स्ट्रक्चर हमारे पास आते हैं वो हमारे एंटीजन होंगे। ठीक है, बेसिकली किससे बने? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से, ये ध्यान रखना। अब हमने कहा कोई भी सेल है, फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, तो हमने कहा ये इसके क्या है? एंटीजन है। इन्हीं एंटीजन से इस सेल को आइडेंटिफाई किया जाएगा। ठीक है, सेल थोड़ा छोटी बनाते हैं जिससे कि चलो ये सेल है और ये इसके क्या है? यहाँ पर एंटीजन है। अब ये सेल किसकी? ये हमारी अपनी सेल है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अपनी सेल है। ठीक है, अब हमारी बॉडी में कोई फॉरेन सेल आ गई है, कोई पैथोजन आ गया है, लेकिन इस पे भी क्या लगे होंगे? इसके एंटीजन लगे होंगे ऐसे। ठीक है, तो इतना तो हम समझ चुके हैं कि हर सेल का अपना एक एंटीजन होता है। वो एज अ नेम प्लेट आप कहेंगे या वो सेल की आइडेंटिफिकेशन आप कहेंगे, वो सारी सेल में प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर ये जो एंटीजन है इन्हें हमारी इम्यून सेल्स आइडेंटिफाई करती हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि हमारी इम्यून सेल्स अपनी सेल पे अटैक नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने एंटीजन को पहचानती हैं। लेकिन अगर कोई पैथोजन आता है तो वो इस पैथोजन पे अटैक करेंगे। ठीक है, वो इस पैथोजन पे अटैक करेंगे। सबसे पहले कौन करेगा? न्यूट्रोफिल की हमने बात की थी, तो यहाँ पर अटैक होता है। वो क्यों अटैक होता है? इन एंटीजन, ये क्या है? हमने कहा जैसे ये एंटीजन है, जैसे कि ये एंटीजन है और ये भी एंटीजन है, तो इस फॉरेन एंटीजन के रिस्पॉन्स में यहाँ पर बनती है एंटीबॉडीज। क्या कहते हैं इनको? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज, ठीक है, ये एंटीबॉडीज यहाँ पर बनती हैं। ये एंटीबॉडीज क्यों बनती हैं ये भी हमने पढ़ा था। हमने कहा एंटीबॉडीज आएंगी और इनको होल्ड कर लेंगे। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे करके होल्ड कर देंगे। तो ये एंटीबॉडीज इन्हें होल्ड करती है। मैक्रोफेजेस इन पैथोजन को खा जाते हैं। एंड किसके एंटीजन को? ये पैथोजन के जो यहाँ पर एंटीजन है उनको होल्ड करेगी। कौन? एंटीबॉडीज होल्ड करेगी। और अब यहाँ पे मैक्रोफेजेस आएंगे और इसे खा जाएंगे। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है जो हमने पढ़ा था। तो इस बात से ये तो क्लियर है कि हर सेल में एक एंटीजन होता है। और क्या होता है कि एंटीजन जो होते हैं पहचान होती है। जैसे मेरी जो सेल्स हैं, तो मेरी सेल्स पे जो एंटीजन होंगे वो मेरे सेल्स की पहचान है। जैसे मेरे इम्यून सिस्टम पहचानते हैं कि ये क्या है? अपनी सेल है। अगर मेरी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर हो जाता है तो मेरी जो इम्यून सेल्स है वो उसे आसानी से पहचान सकती हैं कि ये फॉरेन सेल है, क्योंकि उनका एंटीजन क्या होगा? डिफरेंट होगा, अलग होगा। लेकिन यहाँ पर बात क्या आती है? जो हमारा ब्लड होता है, हम ब्लड की बात करें, जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में जो एंटीजन होते हैं वो और पूरी बॉडी की सेल से डिफरेंट होते हैं। यानी कि जो जैसे हमारी पूरी बॉडी में एंटीजन लगे हुए हैं, हमारी पूरी बॉडी की जो सेल्स हैं उनमें एंटीजन लगे हैं। हमारे ब्लड में ब्लड सेल्स जो हैं उनमें भी एंटीजन लगी हैं। लेकिन ब्लड सेल्स में जो एंटीजन लगी हैं वो अदर एंटीजन से डिफरेंट होती हैं। ठीक है, और यही रीजन है कि हम क्या कर सकते हैं? जो ब्लड है उसको डोनेट कर सकते हैं। अब समझते हैं चीजों को। हमारे पास देखो, चलो ये ब्लड है। ठीक है, सबसे पहले इस ब्लड में क्या होगा? ये क्या है? प्लाज्मा है, येलो कलर का। ये प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा है। ठीक है, इसमें होंगे आपके ब्लड सेल्स, हम आरबीसी। ठीक है, इसमें क्या होंगे? आरबीसी होंगी। तो अब ये जो पर्सन है ये डिफरेंट डिफरेंट पर्सन है। ठीक है, हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4। अब मैंने कहा कि अलग अलग जो लोग हैं उनका ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। यस, होता है। फॉर एग्जाम्पल इसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका बी है,
इसका ए बी है और इसका ओ है। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप हमारे पास, यही 4 प्रकार के हमारे पास ब्लड ग्रुप आते हैं। अब देखो हर सेल में क्या होगा, यहाँ पर जो ब्लड सेल्स है, जो आरबीसी है, हर सेल में क्या होगा, एंटीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो ब्लड ग्रुप आपका होता है, जैसे ब्लड ग्रुप ए है, तो ब्लड ग्रुप ए का मतलब है कि उस व्यक्ति के जो ब्लड सेल्स है उनमें ए एंटीजन प्रेजेंट है। किसी का ब्लड ग्रुप बी है, इट मीन्स कि उस व्यक्ति के शरीर में बी एंटीजन प्रेजेंट है। चलो, तो हमने बात की है कि यहाँ पर ए का मतलब है कि यहाँ पर इस व्यक्ति के बॉडी में ए एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, ये ए एंटीजन इस व्यक्ति के बॉडी में, यानी कि ब्लड में जो है वो बी एंटीजन है। इसकी बॉडी में क्या है, यहाँ पर ए बी एंटीजन है। एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, एंटीजन बी भी प्रेजेंट है। इस व्यक्ति की बॉडी में कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ओ का मतलब होता है 0, कोई एंटीजन नहीं है। ठीक है, अब ये बात तो ठीक है, हमें समझ में आ गई है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब ध्यान से देखो कि ये जो व्यक्ति है जिसके शरीर में एंटीजन ए है, इसके जिसके ब्लड में एंटीजन ए है, ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, इसके ब्लड में एंटीबॉडीज होंगी, सबके, इनके सबकी बॉडी में क्या होंगी, एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और एंटीबॉडीज कौन कौन सी होती हैं, तो चलो एक एंटीबॉडीज भी यहीं पे कर लेते हैं, हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा। चलो, ठीक है, अब ये पूरा प्लाज्मा है। ठीक है, पूरा कलर नहीं कर रहे हैं, ये आप समझते हैं। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है उसकी बॉडी में, या चलो प्लाज्मा बना देते हैं, आ जाओ। तो जिस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप ए है उसकी बॉडी में जो एंटीबॉडी होगी वो क्या होगी। अच्छा, ये तो समझ रहे हैं ना कि ये एंटीजन है, ये समझ रहे हो कि ये एंटीजन है। ब्लड ग्रुप का मतलब है कि एंटी वो वाला एंटीजन है। जैसे इसका ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें ए एंटीजन है, इसका ब्लड ग्रुप बी है तो बी एंटीजन है, इसमें ब्लड ग्रुप ए बी है तो ए बी एंटीजन है, इसमें ओ का मतलब होता है कि कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा, एक्चुअली में क्या है, एंटीजन 2 टाइप के ही तो हमारे पास आ रहे हैं, एक है ए और एक है बी। ठीक है, 2 ही एंटीजन है। जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बी होगी, बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा उसकी बॉडी में जो एंटीबॉडी होगी वो ए एंटीबॉडी होगी। ठीक है, समझो। और जिसकी बॉडी में जिसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है, तो उसकी बॉडी में जो एंटीबॉडी है वो 0 होगी, कोई भी एंटीबॉडी होगी नहीं। 0 का मतलब एंटीबॉडीज नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने कहा कि इसके पास ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है, तो इसकी बॉडी में जो एंटीबॉडी होगी वो ए और बी दोनों ही होंगी। अब समझते हैं चीजों को, ठीक है, कि एंटीबॉडीज क्या है, क्यों बन रही हैं। यहाँ तक अगर हम इस यहाँ पर जब आपने चीजों को समझा तो आप समझ रहे हैं कि एंटीबॉडीज कहाँ बनती है, प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज बन रही हैं। उनका फंक्शन है क्या, यहाँ पर इन्फेक्शन या जो भी इन्फेक्शन हुआ है उसे रिमूव करना, पैथोजन को किल करने में हेल्प करना। ठीक है, वो कैसे हेल्प कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हमने कहा कि एंटीबॉडीज क्या करती हैं, यहाँ पर जो पैथोजन है, पैथोजन की जो एंटीजन है उनके अगेंस्ट बनती है। एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनती है, एंटीबॉडीज। एंटी का मतलब ये तो होता है अगेंस्ट, एंटी। तो एंटीबॉडीज जो बनती हैं वो किसके रिस्पॉन्स में बनती है, एंटीजन के रिस्पॉन्स में बनती है। तो जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट जो सेल बन रही है वो एंटीबॉडीज है। फॉर एग्जाम्पल ये एंटीजन है, ठीक है, ये एंटीजन है। अब इसके अगेंस्ट में जो सेल्स बनेंगी वो एंटीबॉडीज होंगी, क्योंकि इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनी है तो एंटीबॉडीज का काम होगा क्या, इसको किल करना। ठीक है, क्लियर है इतना। तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, एंटीबॉडीज का समझ आ गया कि एंटीबॉडीज क्यों बनती हैं। अब आगे आओ, ब्लड ग्रुप ए पे आओ। इसका ब्लड ग्रुप ए है, एंटीबॉडीज क्या है, एंटीबॉडी कौन सी बनी है, बी बनी है।
ए के अगेंस्ट में नहीं बनी है, एंटीबॉडी ए नहीं बना है। ध्यान रखो कि जो एंटीबॉडी बनी है वो किसके अगेंस्ट में बनी है, ब्लड ग्रुप बी के अगेंस्ट में बनी है। इट मीन्स कि जो अगर बी ब्लड ग्रुप के किसी व्यक्ति ने ब्लड डोनेट कर दिया और बी ब्लड ग्रुप वाला ब्लड अगर इसमें आ गया है तो उसके अगेंस्ट में क्या है, ये एंटीबॉडीज है। तो ए के अगेंस्ट में नहीं बनी है, किसके अगेंस्ट में बनी है, ब्लड ग्रुप बी के, एंटीजन बी के। हमने यही तो बात की थी कि एंटीबॉडीज एंटीजन के अगेंस्ट में बनती है, एंटीजन के रिस्पॉन्स में बनती है। तो ये एक्चुअली में ब्लड ग्रुप बी के लिए या एंटीजन बी के लिए एंटीबॉडी बी बनी है यहाँ पर, ठीक है। ब्लड ग्रुप बी जिसका है उसमें इस एंटीजन बी के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज नहीं बनी है, किसके रिस्पॉन्स में बनी है, एंटीबॉडी एंटीजन ए के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी ए बनी है, ठीक है। यहाँ पर अब आपने कहा कि यहाँ पर एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है। अगर यहाँ पर एंटीबॉडीज ए बनता तो ये क्या करता है, यहाँ पर जो ए एंटीजन है उसको खत्म कर देता। अगर यहाँ पे एंटीबॉडी बी बनता तो ये क्या कर देता, यहाँ पे एंटीजन बी को खत्म कर देता। तो होता क्या कि अपनी ही ब्लड सेल्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपनी ही ब्लड सेल्स की डेथ हो रही है और ऐसे में अपने का वो व्यक्ति जो है वो बच नहीं पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे कोई एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ना तो ए के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज है, ना बी के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर एंटीजन ए भी नहीं है और एंटीजन बी भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एंटीजन ए के लिए भी एंटीबॉडीज है और एंटीजन बी के लिए भी एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों है, ठीक है। पहले एंटीजन और एंटीबॉडीज का ये जो सिनारियो है ये समझो। अब हम ये भी समझेंगे एंटीबॉडीज कैसे बनी, यहाँ पे क्यों बनी है, ठीक है, वो भी हम समझेंगे। एक बार बस आपको ये समझना कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी और किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, ठीक है, क्लियर है। अब हमने कहा देखो एंटीबॉडीज क्यों बनती हैं, कब बनती हैं, ये भी हमें पता है। हमने कहा कि क्योंकि ए के रिस्पॉन्स में तो एंटीबॉडी नहीं बनी है, किसके रिस्पॉन्स में बनी है, बी के रिस्पॉन्स में बनी है। अच्छा, बी के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज कैसे बनी है, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन आना चाहिए। अगर आप चीजों को समझ रहे हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। नहीं आया है इट मीन्स कि आप ध्यान से नहीं समझ रहे हैं। देखो हमने कहा था, वापस से आओ फिर से इसी स्लाइड पे, हमने कहा था कि ये जो पैथोजन है, ठीक है, इस पैथोजन पे कोई एंटीजन लगा होगा तभी तो डेंड्रिटिक सेल एंटीजन लेकर के गया किसके पास, टी सेल के पास, कि इस एंटीजन को पहचानो और इसके रिस्पॉन्स पे एंटीबॉडीज बनाओ। तो टी सेल ने फिर क्या किया, बी सेल को एक्टिवेट किया और ये बी सेल के पास वो एंटीजन लेकर गया, ठीक है, और बी सेल को बताया कि इस एंटीजन के रिस्पॉन्स पे एंटीबॉडीज बनाओ। अब बी सेल ने क्या किया, इसी के रिस्पॉन्स पे एंटीबॉडीज बना ली है, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमने ये समझा है कि इस पैथोजन के एंटीजन के रिस्पॉन्स में ये एंटीबॉडीज बनी है। कब बनी है, पहले नहीं बनी थी। एंटीबॉडीज पहले से नहीं होगी, जब एंटीजन आएगा उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज बनेगी। तो आपको क्या यहाँ पर क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं आया है कि एंटीबॉडी बी कैसे बना, उसके लिए तो एंटीजन बी का आना यहाँ पे जरूरी था। देखो जब एंटीजन बी यहाँ पर आएगा तभी तो एंटीबॉडी यहाँ पे बी यहाँ पे बनेगा, या जब एंटीजन ए यहाँ पर आएगा तभी तो एंटीबॉडी बी यहाँ पर बने, एंटीबॉडी ए यहाँ पर बनेगी, ठीक है, ऐसा हुआ है। तो आपने कहा कि, तो हमने ऐसे कैसे कहा कि हर किसी की बॉडी में जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीबॉडी बी है, और जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीबॉडी ए है, और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसमें एंटीबॉडीज ए भी है और बी भी है। फिर ऐसा कैसे हो गया, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि यहाँ पर बहुत रेयर ऐसे केस होंगे कि जिसमें जो डिफरेंट ब्लड ग्रुप है वो ब्लड यहाँ पे क्या कर दिया है, चढ़ा दिया गया है। ये तो बहुत रेयर केस हुए होंगे। तो ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ कि सबकी बॉडी में, सबके ब्लड में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। ऐसा इसलिए प्रेजेंट हुआ, देखो जो भी न्यूबॉर्न होता है, जब किसी का जन्म होता है, जो नवजात होता है, उसके ब्लड में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके ब्लड में एंटीबॉडीज भी नहीं होगा। ऐसे ही सारे ब्लड ग्रुप के साथ होता है कि उस टाइम पर बॉडी में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, एंटीबॉडीज बाद में डेवलप होती हैं। अब देखो एंटीजन है क्या, हमने क्या बोला था, एंटीजन क्या है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब जब हम धीरे धीरे बड़े हुए और जैसे जैसे हम खाना खाने लगे तो हमारे खाने में कुछ सिमिलर एंटीजन जो है, जैसे ब्लड ग्रुप ए की बात करते कि कोई एक बच्चा था जिसका ब्लड ग्रुप ए है, वो नवजात है, उसकी बॉडी में कोई एंटीबॉडीज नहीं है, ठीक है, एंटीबॉडी बी नहीं है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है और वो खाना खाता है तो उसके खाने में सिमिलर एंटीजन जाते हैं, ठीक है, एंटीजन जाएंगे, एंटीजन तो होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एंटीजन होते हैं, तो उसकी बॉडी में कुछ सिमिलर एंटीजन चला जाता है। किसका सिमिलर एंटीजन, एंटीजन बी का जो सिमिलर एंटीजन है खाने में,
ऐसा नहीं कि बी एंटीजन गया है, लेकिन इसी के जैसा कोई एंटीजन जो है वो हमारे खाने में, हमारी बॉडी में चला जाता है। जैसे ही हमारी बॉडी में इसका सिमिलर एंटीजन जाता है, वैसे ही हमारी बॉडी जो है एज अ रिस्पॉन्स एंटीबॉडी बी बना लेती है। किसके रिस्पॉन्स में? वो उस एंटीजन के रिस्पॉन्स में जो एंटीजन बी जैसा था। और ऐसा सब में होता है। कोई ब्लड ग्रुप बी है और वो जब कभी खाना खाता है तो कभी ना कभी उसके खाने में कोई एक ऐसा एंटीजन चला गया है जो एंटीजन ए जैसा है, ठीक है, उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी ए बन जाती है। जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, यहाँ पे ओ है, तो वो खाना खाएगा तो उसकी बॉडी में कभी ना भी कभी क्या होगा, एंटीजन ए चला जाएगा, उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी ए बना। कभी ना कभी जो एंटीबॉडी बी जैसा जो एंटीजन है वो चला जाएगा और उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी बी बनता है। तो ये तो है एंटीजन के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन की कहानी। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक कि कैसे एंटीबॉडीज बनती हैं? क्योंकि हमने कहा एंटीबॉडीज तभी बनेंगी जब एंटीजन जाएंगे। एंटीजन कब जाएंगे? हमने कहा वो तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब कोई डिफरेंट ब्लड जो है वो इसके ब्लड के साथ मिक्स हो जाए, और ऐसा तो नहीं किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं, तभी तो आपने देखा होगा अगर किसी को ब्लड देना है तो पहले उसका ब्लड ग्रुप यहाँ पर देखा जाता है, टेस्ट किया जाता है, ब्लड ग्रुप का पता किया जाता है, और अगर सेम ब्लड ग्रुप है तो तभी आप डोनेट कर सकते हैं। ये तो हम सबको पता है कि हम उसी व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकते हैं जिसका ब्लड ग्रुप हमसे मैच हो रहा होगा। ठीक है, तो हमने कहा कि हम सेम ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड डोनेट करते हैं, डिफरेंट ब्लड ग्रुप वाले को डोनेट नहीं करते हैं। तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि हमने ए ब्लड ग्रुप वाले को बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया है, या बी ब्लड ग्रुप वाले को ए ब्लड ग्रुप हमने चढ़ा दिया है, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो एंटीबॉडीज की कहानी तो ये कि कैसे एंटीबॉडीज बनती है, ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक है, ये सबके साथ ही होता है। अब ध्यान से ये समझना है कि एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडीज क्या होता है। ब्लड ग्रुप ए का मतलब है कि आपके ब्लड सेल्स में क्या है, एंटीजन ए है। इट मीन्स कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज कौन सी होगी, बी होगी, क्योंकि देखो ब्लड ग्रुप के मामले में हम दो ही एंटीजन को पढ़ रहे हैं, या तो ए है या तो बी है। ठीक है, और दोनों साथ आ गए तो ए बी है, दोनों साथ नहीं आए तो ओ है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है? अब आओ इस टेबल पे, इस टेबल पे अच्छा ठीक है, टेबल है यहाँ पर। ये वाला जो कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है ये ब्लड ग्रुप को बताता है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। ठीक है, ओ का मतलब है कोई एंटीजन इसमें प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट एंटीजन ऑन आरबीसी, कौन सा एंटीजन इनमें प्रेजेंट है, तो ये एंटीजन को बताएगा। ठीक है, तीसरा बताएगा एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, एंटीबॉडीज कौन सी है, ये एंटीबॉडीज को यहाँ पर बताएगा। ठीक है, लास्ट बताएगा डोनर टाइप, कि आप यहाँ पर इस ब्लड ग्रुप को कौन सा ब्लड दे सकते हो, इसको कौन सा दे सकते हो, इसको कौन सा दे सकते हो, और इसको कौन सा दे सकते हो। ये टेबल इंपॉर्टेंट होती है, चाहे किसी भी एग्जाम में आप बैठिए, ये एज अ जनरल साइंस या जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में ये आता है कि किसी का ब्लड ग्रुप अगर ये है तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, कोई भी एक ब्लड ग्रुप दे दिया है कि किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ये है। अब इसको कौन कौन से जो व्यक्ति हैं ब्लड डोनेट कर सकते हैं, कौन से ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एक बार आप लोग इस टेबल को देख के लेके आएंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।